अहाँ कौन जाइ छी? हम यादव। यादव। जहाँ यादव होती खूब ईमानदारी से लालू बाबू होइ छै। बिल्कुल ठंडा पानी बढ़िया बात भेलै। पानी इसका जवाब है मेरे पास। रहतो लोग छथिन नीतीश के, बढ़िया बात भेलै। नहीं है बढ़िया बात, लेकिन इसका भी जवाब है मेरे पास। आसमान है वहाँ रामविलास, और जहाँ सवर्ण आबादी है बुनियाद है। और जन्य देखबै तन्य पूर्वक हो और मूर्ख हो, विद्वान मोदी मोदी वैसे माथा में की खिलाई गुन्ना सबको तरे कर जायज वाला जो गोलबंदी बंद करो, ये गोलबंदी और नीति पर आओ। शिक्षा एक समान होगा, काम को मौलिक अख्तियार बनाएगा कि हमारा ट्रेन को बेचना बंद करेगा कि हमारा खेती को लाभप्रद बनाएगा कि मुद्दा की रहा हिंदू मुसलमान के एकता करेगा कि तुम एगो गाँव करके अथी करके पाँच लोग दायित्व हिंदू मुसलमान सब आते गंदा लोग है मियाँ में और गंदा लोग हिंदू में, हिंदू को भी जेल करो और मियाँ भी गंदा छोकरा जेल अंदर। आपका जन्म कब हुआ, किस ईस्वी में? सर्टिफिकेट 1949 1 जुलाई में। आप उस समय से लेके अब तक जो देश में पॉलिटिक्स हुआ, राज्य में जो पॉलिटिक्स हुआ, उसको आप बड़े अच्छे से देखें और आप इस बात पे ध्यान दिए कि जाति वाला जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके तह में जाना जरूरी है उसको जानने के लिए। आप हमको ये बताइए 80 से पहले और 60 के बाद ये बीच का जो पॉलिटिक्स था बिहार में, किस तरह का पॉलिटिक्स था? मुझे लगता है क्योंकि आप जब बोले ना कि जाति वाला पॉलिटिक्स, तो जाति वाला पॉलिटिक्स का जन्म लगभग 85-90 के बाद हुआ है। उससे पहले कैसा पॉलिटिक्स था कि जाति वाला पॉलिटिक्स को जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया? मैं तो आपको शुरू में आपको बांध दिया कि आप ये बात को समझ लीजिए कि आज़ादी मिली क्योंकि भगत सिंह का जो आदर्श था, कम्युनिस्टों का जो आदर्श था, दिशा अब दिशा नहीं पकड़ेगा तो जायज वाला हवा मारेगा, धर्म का हवा मारेगा। ये सब वो लोग करते हैं जिनकी पूंजी कुछ निजी कार्यक्रम पर जो बात करते हैं सबके हैं सब। जाति वाला पॉलिटिक्स उजागर कैसे हुआ? बताइए जो ये पॉलिटिक्स से फायदा होगा नहीं। अब बताइए जो पॉलिटिक्स से चल रहा और जुआ वहाँ है और सब फल जुआ वहाँ है। देखिए कोई भी बीमारी होता है ना अंकल जी, ये बताइए कोई भी बीमारी होता है तो उसके जड़ में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ना इलाज होगा। और ये तो दूर कर दो बीमारी को, बीमारी यहाँ है। कोरोना हुआ, कोरोना के पहले वायरस को खोजा गया, फिर उसका इलाज हुआ, तो उस वायरस तक पहुंचिएगा ना कि जाति वाला पॉलिटिक्स आखिर उत्पन्न कैसे हुआ, किन कारणों से? इसका पॉलिटिक्स उत्पन्न करने वाले वो गुंडा लोग होते हैं। गुंडा पूछते हैं, समझते हैं? जैसे कि गाँव घर में गुंडा मेल होइए न तो मेल कर दो न्याय पर, रंग बिरंग का गुंडे कर दो। ये बढ़िया नहीं है, ये जवाब नहीं है अंकल जी, हम दे सकते हैं इसका जवाब। देखिए आप तो खुद जानते हैं कि देश में जब आज़ादी, जिस समय में अंग्रेज आया, अंग्रेज से पहले से एक खास जाति वर्ग ही किसी भी पद पे या ऊंचे प्रतिष्ठान पे या फिर मान्यता प्राप्त लोग जो होते थे, खास वर्ग के लोग होते थे। इस बात को मानते हैं ना आप? मानते हैं? अंग्रेज आया, अंग्रेज गलत था, लेकिन अंग्रेज का एक काम अच्छा था, ये था कि वो गलत होते हुए भी सभी वर्गों पर ध्यान रखता था, चाहे छोटा हो या बड़ा। गलत होते हुए भी, चाहे अत्याचार भी किया तो बड़ों पे भी किया, छोटों पे भी किया।
कुछ अच्छा काम दिया, अगर ट्रेन दिया तो सबके लिए दिया, कुछ भी जो भी, ऐसा नहीं कि उसको गलत कहेंगे। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जब देश आज़ाद हुई, फिर गणतंत्र हुआ, कानून बने, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान में बहुत कुछ सबके लिए बराबर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। तो उसमें गरीबों को विशेष हक दिया गया, क्योंकि बहुत ज़माने से गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे थे। जब गरीबों को विशेष हक दिया गया, तब कुछ लोग जो ऊंचे जात के लोग थे, जो खुद को बड़े नेता मानते थे और सच में पद पे भी थे, उस समय का आप देख लीजिए, अगर देश में चुनाव हुआ तो बड़े बड़े पदों पे ऊंचे जात के लोग, राज्य में चुनाव हुआ बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, सब पदों पे ऊंचे जात के लोग। फिर तय हुआ कि गरीब लोगों के हक की आवाज़ कौन उठा रहा, और पता ये भी चला कि गरीब लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। सब अपने अपने जाति वर्ग को ऊंचे पदों पे बैठाने की कोशिश कर रहा था, ये सच्चाई थी। और उन्हीं कारणों से जब अत्यधिक किसी को प्रताड़ित कीजिएगा तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, वो कोशिश करेगा कि हाँ हमारे लिए कौन खड़ा है। जब ऊंचे जात के लोगों के लिए कोई नेता है, कोई पदाधिकारी है, जो कि अब भी होता है, आप मान सकते हैं या इनकार कर सकते हैं, वो अलग बात है, जो कि अब भी होता है। तो छोटे जाति के लोग तो अपना नेता, अपना अधिकारी खोजेंगे ना। वही चीज़ है कि जाति का पॉलिटिक्स बिहार में शुरू हुआ। और एक अच्छा चीज़ उसमें ये है, मैं जाति के पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं मानता, लेकिन उसमें एक अच्छा चीज़ ये मानता हूँ कि अगर बिहार में जाति का पॉलिटिक्स है ना, तो उसके पीछे धर्म का पॉलिटिक्स बिहार में नहीं आ पाएगा। आज़ादी के इतने सालों के बाद आपको मानना पड़ेगा, बिहार के पॉलिटिक्स में धर्म का पॉलिटिक्स नहीं है। वो कारण ये है कि क्योंकि यहाँ जाति का पॉलिटिक्स